ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा था जो कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं बंद होने के बाद। उसमें हमने उदय पढ़ा, उदीर्णा पढ़ा और बंद तो हमने पढ़ा ही था। उसके अलावा हमने उपशम पढ़ा था। कल हमने उत्कर्षण और अपकर्षण का स्वरूप देखा। पेज नंबर 70 पर हम आ गए थे। तो सबको ये क्लियर हुआ था कि जो उत्कर्षण और अपकर्षण किस में होता है। फिर से देखें पेज नंबर 69 पर। 69 में अपन ने देखा था जीव के कर्म बांधने के बाद उसका उदय आने तक उसमें उथल पुथल हो सकती है। जिस रूप में कर्म बांधा हो उसी रूप में उदय में आएगा ऐसा निश्चित नहीं कह सकते। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों में बदलाव होते हैं। उनमें से उत्कर्षण और अपकर्षण इन दो अवस्थाओं की चर्चा हमने की। कैसे की थी? उत्कर्षण यानी बढ़ना, अपकर्षण यानी कम होना। प्रदेश और प्रकृति में तो हानि वृद्धि संभव नहीं है। हमने बहुत क्लियर पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ परमाणु जो आते हैं जिन्हें प्रदेश बंद कहते हैं वो, और किस टाइप के कर्म हुए हैं वो प्रकृतियां ज्ञानावरण आदि हैं, वो जो है वो चेंज नहीं होती। कहाँ चेंज होता है? स्थिति और अनुभाग में यह हानि वृद्धि होती है। मतलब कितने समय तक वो कर्म कितने दिन के बाद में फल देने आएंगे और कितने समय तक फल देते रहेंगे, ये हुई स्थिति। और अनुभाग जो था वो क्या था कि उसमें फलदान शक्ति कितनी है, उसमें कम ज्यादा वो हो सकती है जीव के भावों का निमित्त पाकर। जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना इसे उत्कर्षण कहते हैं। और इसके विपरीत जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग का कम होना इसे अपकर्षण कहते हैं। है ना? हमने 70 पेज पर जो दो फोटो बने हैं वो देखें। उत्कर्षण में उन्होंने ऊपर की तरफ वो जो है एरो लगाया, अपकर्षण में नीचे की तरफ। तो अब देखो इसमें जो जो जीव के भाव किस प्रकार के होते हैं जिनसे निमित्त मिलता है, वो भावों को आप लिख तो सकते नहीं कि भाव नंबर 1 कैसा आएगा, 2 कैसा आएगा, लेकिन उन्होंने उसकी जाति लिखी कि भाव कैसे होंगे। शास्त्र श्रवण, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान के कारण से कर्म की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। हमने ये पहले देखा था। और नया बंध भी कम स्थिति वाला होता है। तो हमने पिछली बार एक बात पढ़ी थी या सीवीजन साहब ने प्रश्न उठाया था कि जब जीव को करण लब्धि के भाव होते हैं उस समय ये स्थितियां बनती हैं। सम्यक दर्शन हो रहा है इसलिए पहले से ये स्थितियां तैयार हो जाती हैं, और सम्यक दर्शन के बाद भी जब तक सम्यक दर्शन बना रहता है ये सारे हमको सुविधाएं मिलती। जैसे अपना कोई आदमी विधायक बन जाता है ना, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो उसको वो एमएलए हेडक्वार्टर में जगह मिल जाएगी, उसकी बहुत सारी चीजें फ्री होने लगेंगी, सारी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। लेकिन तब तक होंगी जब तक वो एमएलए है। अब वो वहां से हट गया, मान लो 8 साल के बाद इलेक्शन हार गया, जो भी हुआ, तो अब वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना उसको। उसी तरह से जितने समय तक वो जीव करण लब्धि के भावों में है या सम्यक दर्शन के भावों में है तब तक ये अंतः कूड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति जो है वो घटी हुई स्थिति रहेगी। बंद भी उसी लायक होगा। जो हम कर्म का बंद करते हैं तो अभी मोहिनी कर्म का बंद किया तो 70 कूड़ा कोड़ी सागर तक जा सकता है वो उसकी स्थिति। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद तो वो जो न केवल वो तो आपका उस समय के लिए शमन हो ही गया, जितना सम्यक दर्शन हुआ तो वो मोहिनी कर्म का तो शमन उस काल में अंतर्मुहूर्त के लिए हो ही गया। बाकी के और जो कर्म भी जो उदय में आ रहे हैं और बंद हो रहा है उनमें भी ये कमाल होता है कि अब वो उस जाति के नहीं आएंगे जो 70 कोड़ा कोड़ी वाली पीक को छू के आए। वो होंगे, बंद भी होंगे तो थोड़े से होंगे, मतलब थोड़े काल वाले होंगे। ये सारा कमाल उन समय के होने वाले भावों के कारण होता है। लेकिन यदि ये मिथ्या दृष्टि हो गया तो वापस से रिवाइव हो जाता है। हाँ बोलिए। जो आपने उदाहरण एमएलए का दिया जी,
वो एमएलए नहीं रहता है तो उसको जीवन भर पेंशन मिलती रहती है। हाँ उसी तरह से एक बार सम्यक हो गया हाँ, तो आगे भी आपके सम्यक और आने का बात रास्ता आपने खुला रहता है। बिल्कुल आपने सही कहा। वो क्वालिफाई हो गया ना, जैसे कि वो बन सकता है विधायक, ऐसे ये हाँ, क्वालिफिकेशंस तो का। आपने जो क्वालिफिकेशन दी उसका मैंने जस्ट एक्सटेंशन आपको मेंशन किया। बिल्कुल सही है, 100% सही। तो देखो, मैंने पूर्व में बहुत पाप किया है और उस कारण बहुत पाप कर्म बांधे हैं, ऐसा कहकर शोक करते रहना ठीक नहीं है। आपने यही बात की थी भाई, रियलाइजेशन तो आए, हर एक चीज का रियलाइजेशन आए। व्यवहार में भी जो किसी का जो है कोई मरण आदि होता है तो उसमें यथा योग्य हम जो अपनी श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं, शोक शोक भी प्रकट करते हैं। लेकिन इन सब चीजों में और कर्मों के बंध में जो जो हमने गलती की, अज्ञानतावश की थी, तो उनका जो है हमें शोक तो करना है, एक बार रियलाइजेशन तो करना है कि हमने गलती की थी, लेकिन उस शोक को लेके बैठे रहेंगे तो नए कर्म बांधेंगे। इसलिए बस एक लिमिटेड मामला, अज्ञानी हो गया हो ना, ये भी समझ गया कि वो अज्ञान के कारण हुए थे, तो इसलिए सब तरह की बात। तो मैंने पूर्व में बहुत पाप किया है और उस कारण बहुत पाप कर्म बांधे हैं, कहकर शोक करते रहना ठीक नहीं है। पूर्व के दुष्कर्मों के कारण पश्चाताप होने पर भी उसी के विचारों में अश्रुपात करते रहना उचित नहीं है ना। लोक में भी जो मैंने आपको बताया था, कोई भी घटना घटित होती है, भले ही को हमारे परिवार में क्यों न घटित हो, स्वभाव रूप से चूंकि हम उस भूमिका में हैं, हमारे राग द्वेष अभी काफी कुछ बने हुए हैं, इसलिए ऐसे शोक के परिणाम आते हैं, विचार आते हैं। लेकिन हम अगर ज्ञानी हैं तो हमको अंदर से ये भाव रखना है कि संसार में ये घटनाएं होती रहती हैं, जो मिला है वो बिछुड़ता है, जितना समय तक उनका संयोग रहता है उतने समय तक रहते हैं। ऐसा स्वयं को समझाना, स्वयं को समझा पाओगे तब दूसरों को समझाने में वजन आता है। हम क्या करते हैं, दूसरों को तो समझा देते हैं लेकिन स्वयं हम कहाँ समझे। तो ये चाहे वो तत्व निर्णय की बात हो चाहे लौकिक बात हो, दोनों में ही लगाना। यह हुई स्थिति और अनुभाग में होने वाली हानि या वृद्धि। अब प्रकृति में क्या बदल हो सकता है उसे देखेंगे। प्रकृति का हमने कल पढ़ा था, कोई भी मूल प्रकृति अन्य मूल प्रकृति रूप नहीं हो सकती, अर्थात ज्ञानावरण बदलकर दर्शनावरण या अन्य प्रकृति रूप नहीं होता। मोहिनी कर्म से दर्शन मोहिनी पलटकर चारित्र मोहिनी नहीं हो सकता। चारों आयु में से एक आयु पलटकर अन्य आयु रूप नहीं हो सकती। मनुष्य की आयु पलटकर देवायु रूप नहीं होती। ठीक है, ये जो अभी ये आपको सिद्धांत बताया ना, ये सिद्धांत क्यों घटित होता है आपको आगे बताऊंगा। परंतु कुछ कर्म प्रकृति सजातीय अन्य प्रकृति रूप हो सकती हैं, इसे संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का क्या सिद्धांत है, तो कुछ कर्म प्रकृतियां हैं वो सजातीय मतलब उसी जाति की में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे पाप प्रकृति बदल करके पुण्य प्रकृति, पुण्य प्रकृति बदल करके पाप प्रकृति। अब कितनी पाप प्रकृतियां, कौन कौन सी पाप प्रकृतियां होती है, कौन कौन सी पुण्य प्रकृतियां होती हैं, ये सब मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे साता वेदनी असाता वेदनी में से आप करोगे तो असाता वेदनी पाप प्रकृति हो गई, साता वेदनी पुण्य प्रकृति हुई। ऐसे नाम कर्म में बहुत सारी जो है वो प्रकृतियां आएंगी, जो आपकी कुछ पुण्य की हैं, जो कुछ पाप की हैं, पूरा आपको चार्ट बताया जाए। तो देखो, पर कुछ कर्म प्रकृतियां सजाती अन्य प्रकृति रूप हो सकती हैं, इसे संक्रमण कहते हैं। जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्व में बंधे हुए असाता वेदनी कर्म प्रकृति के परमाणु संक्रमण होकर साता वेदनी रूप परिणमित होते हैं। अभी शास्त्रों में अपन ने कितनी कहानी पढ़ी कि वो जो सुगंध दशमी व्रत की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें वो दुर्गंधा नाम की जो वो लड़की होती है पूर्व में, जिसने मुनियों का अपमान किया होता है और बनकर मर करके दुर्गंधा बनती है। तो फिर वो अब वो कभी सुधरेगी नहीं क्या। तो जैसे ही उसके भाव सुधरे, अगर वो इसी बहाने बने रहती कि मैंने ऐसे पूर्व में दुष्कर्म किए थे वो कभी ठीक नहीं होंगे, तो ऐसा भी नहीं। जैसे ही उसके भाव जो है वो ठीक हुए तो उसकी तो जो परिस्थिति जो पर्यायें थी वो सुधरने लगी, अब सुधरी हुई पर्याय आने लगी। तो इसलिए ये प्रोविजन प्रकृति में है कि हमारी असाता वेदनी कर्म जो चल रहे थे, जिनका उदय चल रहा था, खाली उनमें रोने से काम नहीं चलेगा कि मैंने कैसे पूर्व में कोई कर्म किए हैं, ये ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन उसको समझ करके कि वो मैंने पूर्व में क्या किया था ज्ञान से, और उसके विपरीत भाव जब आने लगे, उनमें प्रायश्चित का भावना अंदर से आने लगे कि मैंने अज्ञानवश क्या क्या किया, तो मेरी जो अब नई पर्याय जो आएंगी वो दूसरे जाति की आएंगी, जो पाप प्रकृति की थी बदल करके पुण्य प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो सत्ता में थी अभी उनका भुगतान आएगा तो वो साता वेदनी के रूप में आएगा। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ
ये आपने बताया कि विशुद्ध परिणामों के फलस्वरूप जी या विभाव परिणामों के फलस्वरूप साता वेदनी और असाता वेदनी कर्मों का जो उसमें सत्ता में इंटरचेंज हो सकता है। मगर इसमें एक सवाल मेरा ये है हाँ कि इन परिस्थितियों में उनकी स्थिति और अनुभव का क्या स्टेटस है? हाँ, कल अपन ने जैसे बात करी थी ना, देखो अपन ने कल बात करी थी कि स्थिति और अनुभाग में भी जैसे नहीं, इस पोजीशन में जैसे आपके साता वेदनी कर्म का बंद हुआ है और जब वो उदय में आ रहे हैं विशुद्ध परिणामों से, हाँ, वो साता वेदनी कर्म में कन्वर्ट होके आएंगे, तो उनकी स्थिति कितनी रहेगी और उनका अनुभव कितना रहेगा? वो उतना ही रहेगा जो उसने कर्म बांधे थे, हाँ। जो उसकी स्थिति थी, अनुभव थी, या इसमें भी कोई चेंज आएगा? देखो ऐसा है कि जीव के जो भाव होते हैं, वो भावों में वो बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। जी तो उसके जो परिणाम हैं वो अगर मान लो इस जाति के हुए कि ना केवल उनमें इंटरचेंजेबिलिटी हुई, जी बल्कि स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। अगर ऐसे कंबाइंड भाव हुए ना, तो जी कंबाइंड होते ही है, ऐसा एक जैसा नहीं होता। जी तो जी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, न केवल वो असाता वेदनी कर्म जो है थे वो साता वेदनी में कन्वर्ट हो गए, बल्कि स्थिति में भी चेंजेस हो सकता है। कैसे स्थिति में चेंज कैसे होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए किसी के अशुभ कर्म का उदय होना था 10,000 साल तक, और वो कन्वर्ट हो गई साता वेदनी में, तो अब उसके इस सिद्धांत के हिसाब से 10,000 वर्ष तक उसको जो है भी साता का उदय आना चाहिए जी हाँ, ना। लेकिन उसके साथ साथ जो है उसमें और भी दूसरे परिणाम होने के कारण जरूरी नहीं है कि वो जो है उसकी स्थिति डायरेक्टली उतनी ही बने जितनी उसकी थी साता असाता की थी। क्योंकि अल्टीमेटली जो साता वेदनी कर्म का उदय भी बहुत अच्छा नहीं होता। पुण्य के जो भाव भी हैं वो संसार में भटकने वाले ही होते हैं, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये वो बात इसलिए तो सही है। तो मतलब हाँ, वो अब जो वर्तमान स्थिति में जो विशुद्ध भाव चल रहे हैं, जी उस पर भी निर्भर रहेगा कि आपकी स्थिति में कितनी हुई। संक्रमण होगा या नहीं होगा, हाँ, स्थिति और अनुभाग में। देखो ये अपन जो निधत्ती निकासित जो भी फिर से पढ़ने वाले हैं, इसमें हम्म, क्या उन्होंने प्रोविजन दिए हैं, क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं, वो सारे प्रोविजन हो एक साथ जरूरी नहीं ठीक है। ऐसा। तो देखो अभी अपन पढ़ेंगे जो इसका चक्रवर्ती का उदाहरण पढ़ेंगे, तीर्थंकर का मैंने आपको पहले बताया था कि तीर्थंकर वो चाहते नहीं है कि वो सारा पुण्य जो है घटित हो उनके जीवन में। तो नहीं चाहते, तो उन्होंने वो तीनों इतना पुण्य कहाँ से करें, उसको कहाँ पे एब्जॉर्व करें, कहाँ फेंक दें, तो उसको एडजस्ट किया प्रकृति ने। तो तीनों पद जो है एक साथ चल रहे हैं कंकरेंट, क्योंकि वो जीव थोड़ी चाहता है, लेकिन पुण्य है तो पुण्य बन गया सहज में। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी तो पुण्य भी नहीं चाहते, अज्ञानी जरूर चाहते हैं। और जब अज्ञानी चाहते हैं तो उस पुण्य को भोगते हुए पाप का बंद कर लेते हैं। ये संसार में भ्रमण करते हैं। हाँ, और ज्ञानी जो है वो उस पुण्य को तो उसको कोई भाव ही नहीं आता कि इसको भोगना पड़ता है, बात अलग। क्यों भोगना क्यों पड़ता है, देखो अपन आगे देखेंगे। निधत्ती और निकाशित कर्म कौन सी अपन ने पढ़ा था, इसकी जो परिभाषा क्या थी। निधत्ती किसे कहते हैं, संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निधत्ती कहते हैं। देखो ये कोई अलग से कर्म नहीं है, जितने कर्म हम बांध रहे हैं उन्हीं में से कुछ प्रकृतियां इस जाति की होती है कि उनमें संक्रमण नहीं होगा। आठों कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनसे अलग कर्म नहीं, उन्हीं कर्मों में से कुछ कर्म हमारे ऐसे बनते हैं कि जो कि जिनमें ये चीजें नहीं हो सकती। तो देखो कैसे हैं। तो निधत्ती में हुआ संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निधत्ती कहते हैं। और निकाचित किसे कहते हैं, जिसमें संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण भी ना हो, ऐसी कर्म प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। जिस रूप में इन प्रकृतियों का बंध हुआ था उसी रूप में वे उदय में आती हैं। बोलेंगे साहब ये तो बहुत गड़बड़ बात आपने बताई, कल तो आप कह रहे थे कि सुविधा है कि आपने जो बांध लिया जरूरी थोड़ी वो वैसे ही आए उसी रूप में, और अभी आप कह रहे हो कि कुछ ऐसी भी प्रकृतियां हैं जो उसी रूप में आती हैं। तो वही है, उसके फायदे भी है नुकसान भी है, देखो दोनों तरह की बात है। अनेक जानकार लोग भी इन निधत्ती निकाचित कर्मों का हौवा बनाते हैं। ये कर्म हमें भुगतने ही पड़ेंगे, अन्य कोई चारा नहीं कहकर दूसरों को डराते हैं। तो भाई साहब तुमने ऐसे कर्म बांधे, अब तुम्हारा देखना क्या होगा, है ना। तो देखो ये कर्म जीव को पुरुषार्थ करने में बाधा नहीं डालते।
कैसे ही कर्म ले आओ, ढीठ से ढीठ कर्म ले आओ। जीव तो स्वतंत्र है ना भाव करने में, लेकिन हम पहले ही से घबरा जाते हैं। शत्रु की सेना देख करके, बड़ी सेना देख करके लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो अपनी छोटी सी टुकड़ी को से ही उसको हरा देते हैं। तो इसलिए जीव की स्वतंत्रता हर समय मौजूद है, घबराने की बात नहीं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, हमने सचमुच इन कर्मों को बुरा माना है क्या, इसका भी विचार करते हैं। उन्हें निधत्ति निकासित कर्म की जब बात करते हैं तो हम जब तक उनका स्वरूप नहीं समझते तब तक हम कहते हैं अरे साहब ये तो बड़ा बुरा हुआ, इसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकते। तो बोलते हैं अब वो नीचे के उदाहरण देखो और अब बताना कि वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। चक्रवर्ती का पद महान पुण्य के उदय में प्राप्त होता है। यह पुण्य इस जाति का है कि उसे भोगना ही पड़ता है। चक्रवर्ती पद का आपने बना लिया, अब जब उदय में आया आप नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, तो वापस नहीं होगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, निधत्ति निकाचित प्रकार का यह पुण्य, जिस तरह पाप को भोगना पड़ता है वैसे ही इस पुण्य को भी भोगना ही पड़ेगा, उसमें से छुटकारा नहीं है। तो अपन खुश हो जाएंगे, वाह क्या बात कही आपने, पुण्य को ही तो भोगने की बात है ना, जरूर भोगेंगे खुशी खुशी भोगेंगे। तो बोल रहे अपन बोलेंगे कि पुण्य भोगना पड़ेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पाप कर्म भोगना पड़ेगा ये कहने पर ये जीव घबरा जाता है, और पुण्य कर्म भोगना ही पड़ेगा कहने पर खुश होता है। इससे सिद्ध हुआ कि हमने पुण्य बंध को अच्छा माना है ना, पुण्य बंध अच्छा है, क्योंकि हमारे जो भाव है हमारे इतने अनादिकाल से हमने पुण्य को इसलिए अच्छा माना कि उनमें भौतिक सामग्रियां मिलती हैं, मनचाही चीजें मिलती हैं, भोगने में आनंद आता है, और तदनुसार भोगते हुए मैं ऐसे कर्म बांध लेता हूं जो मुझे संसार से निकलने ही नहीं देते। यस, तो संसार में रस आ रहा ना, पड़े रहो यहाँ, आप कोई छोटी मोटी चीजें चाहिए तो वो भी ले लो, लेकिन संसार से नहीं निकल पाओगे इसकी गारंटी है। तो ज्ञानी लोग तो परेशान हो जाते हैं, ज्ञानियों को नहीं चाहिए भैया ऐसा पुण्य, आप संभालो अपना। हम अज्ञानियों को जब जब कुछ भी सुविधाएं मिलती हैं, पुण्य का उदय होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हमारी इसी मनोदशा का फायदा उठाकर बहुत सारे हम लोग जीव हमको समझाते रहते हैं कि भैया पुण्य कमाओ पुण्य कमाओ। वो धर्म का जो है स्वरूप ही ये बताते हैं। उनको जिस अपेक्षा से कहना चाहिए पुण्य, वो अपेक्षा भी नहीं बताते, वो सीधे कहेंगे कि पाप नहीं करना, पुण्य करो, पुण्य कमाओ, तो पाप का उदय भी जब आएगा तो पुण्य उसको उसकी टक्कर झेल लेगा, ऐसा बताते हैं। इसलिए पुण्य कमाओ। तो पुण्य का सच्चा स्वरूप समझना, जीव के मंद कषायों के भावों का निमित्त पा करके पुण्य बंध होता है, और इसके विपरीत तीव्र संक्लेशित परिणाम, राग द्वेष आदि के तीव्र परिणामों से पाप का बंध होता है। तीव्र कषाय से पाप का बंध होता है, ये सिंपल थ्योरी है। तो अब वो बंद हो गया, बंद होने के बाद में जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आएंगी तो उनके फल स्वरूप जो कुछ भी आपको सामग्रियां आदि मिलेंगी, उनमें जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो उनके अंदर उनको पा करके भ्रमित हो जाता है, उनको भरपूर भोगने का भाव से आता है, और फलतः सारी ही पुण्य प्रकृतियां भोगने के कारण, उन भाव से भोगने के कारण निश्चित ही पाप में कन्वर्ट हो जाती है आगे के लिए बिल्कुल। तो इसलिए वो अच्छी थोड़ी है। चक्रवर्ती अगर उस चक्रवर्ती की सामग्री को भोगने के भाव से भोगे तो निश्चित रूप से नरक जाता है। इतनी सामग्री इकट्ठा, इतना परिग्रह, और परिग्रह ही इस जीव नरक में जाता, क्योंकि उसको उसका ममत्व होता है, कर्तृत्व भाव होता है, ममत्व भाव होता है, मिथ्यात्व भाव होता है, एकत्व भाव होता है। लेकिन वो जो चक्रवर्ती है, ज्यादातर चक्रवर्ती जो है वो भव्य परिणामी होते हैं, जानते हैं कि ये सब पुण्य के संयोग में मिला है, मुझे इसमें लेना नहीं, मिल जाता है इसलिए भोगना पड़ता है। जैसे देवायु में देव को जो कोई भोग मिलते हैं उसे भोगना पड़ेगा, इसलिए वो संयम धारण नहीं कर सकता ऐसा। तो इसलिए और चक्रवर्ती तो संयम धारण कर सकता है, चक्रवर्ती कर सकता है बिल्कुल, लेकिन पद नहीं छोड़ सकता। वो पद तो छोड़ेगा तो फिर दीक्षा ही लेगा। यस, इससे सिद्ध हुआ। एक प्रश्न है भाई साहब मेरा जी, एक प्रश्न है, ये स्वाध्याय करना करवाना, तब करना करवाना, ये इससे कर्म निर्जरा तो होती है,
लेकिन साथ में क्या इससे पुण्य प्रकृति या मोहनीय कर्म का भी बंध लगता है? नहीं, देखिए मोहिनी कर्म तो जो है आपका जो है वो विपरीत दिशा वाला है ना। जी तो शास्त्र, अभी के शास्त्राभ्यास करना हो कराने के भी दो तरह के भाव हो सकते हैं। जी अगर मैं जो हूँ शास्त्र अभ्यास मात्र इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे मैं सही दिशा में मैं बढ़ता हूँ और दूसरे जीव भी उस दिशा में बढ़े, ऐसे जी भाव के साथ मैं शास्त्राभ्यास कर रहा हूँ या करा रहा हूँ, तो जी निश्चित ही मुझे प्रशस्त पुण्य का बंध होता है। ठीक है। प्रशस्त पुण्य मतलब कौन सा है? जिसमें भौतिक सामग्री की चाहत नहीं है, अच्छा अनचाहे में ही उसका ऐसा ऊंचा किस्म का पुण्य बनता है कि जिसके कारण भोग सामग्री तो अपने आप मिलती है, जरूरी अपने आप ही भूसा, जैसे गेहूं बोते हैं तो भूसा भी निकलता है साथ में। जी जी तो ऐसे वो जो छोटा मोटा जो पुण्य है, जिसमें मैं छोटा मोटा इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस प्रशस्त पुण्य के आगे में छोटा मोटा ही है। जी तो वो भोग सामग्री मिल गई, अच्छा कुल मिल गया, वो रुपया पैसा मिल गया, सुविधाएं मिल गई, ये सब छोटी जाति का पुण्य है। जी अच्छी जाति का पुण्य क्या है? जैसे आपको जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी सुनने को मिली, अपनी बुद्धि जी वैसी हुई, शास्त्र अभ्यास का सारे जो है अपने को निमित्त मिले, जैसा जी कि अपना वर्तमान में चल रहा है, ये हमारा प्रशस्त पुण्य का उदय है। जी तो वो अगर हम उसी भाव से वो शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, तब तो ये फायदा है। जी लेकिन अगर हम इस भाव से करें कि लोग मुझे पंडित मानेंगे, लोग जी मेरी पूजा करेंगे, पैसा देंगे, पैसा देंगे, या ये मेरा मान बढ़ाया जाएगा, ऐसे हाँ भाव से अगर मैंने किया तो निश्चित ही पाप का ही बंद होने वाला है। अच्छा। और कर्म निर्जरा होती है इसमें? इसमें कर्म निर्जरा भी नहीं होगी इस भाव में? दूसरे वाले में तो बिल्कुल नहीं होगी, पहले वाले में बिल्कुल होगी। हाँ पहले वाले में होगी, इस वाले इसमें नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, इसमें तो पाप का ही इसमें बंद तो होगा। कर्म बंध रहे हैं, तो निर्जरा कहाँ से होगी? हाँ जी ठीक बात है। मान कषाय हो रही है, कहीं कोई और कषाय हो रही है, बहुत सारे लोग जो उन भूमिकाओं को धारण करके उसके बहाने से पैसा कमाते हैं। जी जी अभी आप जैसे कोई वो प्रतिष्ठाचार्य बन गए, या आपने ना टाइटल ले लिया ब्रह्मचारी का, लेकिन आप जो सब प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और उनमें बहुत संलग्न हो गए, बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत पैसा तो चलो आपके लिए जीवन यापन के लिए ठीक है, लेकिन वो उसको ही वो बना लेते हैं कि मेरी इस जो भूमिका है इसका फायदा उठा के और कोठियां बना रहे हैं लोग। जी जी तो वो बहुत हो रहा है ऐसा तो। न केवल उस भूमिका का अनादर कर रहे हैं, जो सारे लोग उसमें जो भ्रमित होते हैं ना, ये बढ़िया है, डिग्री हाथ लग गई है। जी जी तो हमारे यहाँ बताया है कि ऐसी भूमिकाएं बना करके, मुनि आदि की भूमिका बना के, संयमों की, यही संयमों की भूमिका में आकर के उनको आजीविका का साधन बनाना बहुत खोटी गतियों में ले जाने वाला है। अच्छा भूल के भी नहीं करना ऐसा। जी तो हमारे यहाँ तो देखो, अब मैं कभी आपको बताऊंगा, तो जैसे जैसे ब्रह्मचारी सातवीं प्रतिमाधारी होते हैं, जी और सातवीं प्रतिमा का जब स्वरूप पढ़ेंगे आप, तो सबसे पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन से शुरू होती, जी और उन जीवों को ऐसा भाव आता नहीं कि मैं इनसे आजीविका का जो करूं, क्योंकि पंचेंद्री के सारे विषय छूटने के बाद सातवीं प्रतिमा आती है। हाँ सम्यक दृष्टि होने के बाद तो दृष्टि ही चेंज हो जाती है। दृष्टि चेंज हो, चारित्र में भी बता रहा हूँ कि अभी सातवीं प्रतिमाधारी जो है, ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि न केवल उसने जो है स्त्री आदि को छोड़ दिया, बल्कि पंचेंद्री के सारे विषयों को संयमित कर दिया। जी एकदम उदासीन भाव से, उसको इसमें रस थोड़ी आता कि मैं यहाँ का ये कर रहा हूँ, वहां पे राग आदि के परिणाम बहुत कम हो जाते हैं, जी लेकिन नहीं हो पाते, तो फिर उसको उसका तरह का फल मिलता है। इन भूमिकाओं को बहुत समझना, ठीक मतलब है। अगर कुछ काम उसे करना ही हो तो ड्यूटीफुल रह के करता है। हाँ, देखो अभी जैसे कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया उसने, अभी वो जैसे उसको जॉब मिला फॉर एग्जाम्पल, जी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ BHEL में थे, वो अच्छे खासे इंजीनियर थे, उन्होंने छोड़ करके शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी रहे और इसमें लग गए वो शास्त्राभ्यास वगैरह में। उनका जो कुछ थोड़ा बहुत पेंशन वेंशन का पैसा आता तो उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन जी चूंकि मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, इसलिए लोगों को बता बता करके उनसे ज्यादा पैसा लूं, ऐसे भाव नहीं आता। कभी अभी अपन, रिलायंस इंडस्ट्री के भी मुकेश अंबानी जी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी हाँ मुनि दीक्षा ले ली। जी हाँ, उसको आया था ना। तो देखो अपन जब अभी 11 प्रतिमाओं का स्वरूप मैं आपको बताऊंगा पढ़ करके, जब अपन चरणानुयोग पढ़ेंगे, जी तो चरणानुयोग बहुत आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है ना, तब अपने को समझ में आएगा। तो देखो, एक्चुअली जैन साहब, एक
मेरी जान पहचान में है मिस्टर वाई के साथ, जो यहाँ वेस्टर्न रेलवे में चीफ इंजीनियर थे। जी तो उस समय काफी आज से 15-20 साल पहले वो क्षमासागर महाराज के सानिध्य में हुए, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। हाँ तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो पूरे इसी वैराग के रास्ते पे चल पड़े। हाँ अभी ग्वालियर में रहते हैं, ग्रस्त हैं वैसे, जी मगर वो इसी पथ पे हैं और रोजाना मंदिर में निस्वार्थ भाव से, जैसे आपके अपने प्रवचन हो रहे हैं, जी वो प्रवचन देते हैं, विवेचना करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल उसी एस्पेक्ट से। और कोई उनके अंदर इस तरह के भाव नहीं है कि इससे मुझे कोई मान मिले, सम्मान मिले या कोई पैसा मिले। तो वो अपने जीवन को उस रास्ते पे डाल दिया है। तो ऐसे भी जीव हैं, जैसा बहन जी ने अभी बताया, मुकेश अंबानी के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने दीक्षा ली थी। हाँ तो ऐसे भी जीव हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसे ही होना भी चाहिए। जिन्होंने स्वरूप समझा है वो इसी जाति के होंगे। यस। तो देखिए अपन ने बात करी थी कि ये जो हम समझते हैं चक्रवर्ती आदि पद का जो हम भोगते हैं, ये कौन सी जाति का जो हमारा पुण्य है? ये निधत्ति निकाचित प्रकार का है, जिसमें अच्छा। हम संक्रमण नहीं कर सकते कि साहब चक्रवर्ती को पलट करके मुझे तीर्थंकर बना दो, या चक्रवर्ती को पलट करके मुझे साधारण राजा बना दो। दोनों तरह की नहीं होंगे संक्रमण, ना ही उनमें। और जितने से काल का जो उसको चक्रवर्ती पद भोगना है, उसका भी उतने पद साल का रहता है, उतने ही समय का, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो संक्रमण नहीं होगा, उदीर्णा नहीं होगा। लेकिन हमको अब इसमें मजा आया, तो अब हम नहीं, ठीक है साहब ये वाला रहने दो आप, ये इसमें अगर ये निधत्ती जाति का है तो हमें तो मजा आएगा, इसको रहने दो। तो सर, इसमें जो मारीच का जीव था, हाँ जिसको तीर्थंकर बनना था, ये तो इतने भावों तक उसके जो कर्म बंधे, वो भी इसी कैटेगरी के होंगे, निरत्ती निकंचित। नहीं, वो तो देखो जो अपने बंध गए हैं ना, बंध गए हैं, उन कर्मों का संक्रमण उदीर्णा नहीं होती, ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब वो जो मरीज का जीव था, वो मरीज के जीव की काल अवधि मालूम थी कि इतने कौड़ा कोड़ी के वर्ष के बाद में आने वाली है। जी। उसके कारण उसके जो मिथ्यात्व रूप जो परिणाम बने, वो उसमें हाँ, जो है सहभागी कहलाए। बात सही है, मगर जो जो कर्म बंधे थे, हाँ वो तो इसी कैटेगरी में आएंगे ना, निरत्ती निकंचित में। हाँ हाँ, तो आप उसको एक देखो, किसी ना किसी अपेक्षा से अपन इन कैटेगरी में उनको डाल सकते हैं, अच्छा। है ना। तो वो अपेक्षाएं भी अपन समझेंगे, अभी अपन मोटी मोटी ओके, अपेक्षा समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया निदत्ति निकाचित प्रकार का। ये पुण्य का भी जो है वो साइड में भी ऐसा होता है, और पाप की साइड में भी होता है। दोनों साइड में निदत्ति निकाचित जो है घटित तो होता है, ये समझाने के लिए आपको बताया। अभी देखो आगे की बात, हमारी मनुष्य आयु पलटकर तिर्यंच आयु नहीं होती, ये अच्छा है कि बुरा है? चक्रवर्ती पद नहीं पलटता तो हमें अच्छा लगता है। अब बोल रहे हैं कि आप एक मिनट साहब, ये निदत्ती और निकाचित अलग क्यों रखे हैं कर? हाँ बहुत बढ़िया बात है आपकी। देखो उसमें निधत्ती की परिभाषा में किताब है ना आपके पास? हाँ नहीं, संक्रमण तो ठीक है, वो जो जिनका संक्रमण वो नहीं होता है। देखो निधत्ती में संक्रमण और उदीर्णा दोनों नहीं, हाँ, उदीर्णा नहीं होती। और निकाचित में मतलब पहले वाले में संक्रमण उदीर्णा नहीं होती, लेकिन उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है। हाँ हाँ। और दूसरी वाले में अच्छा, नहीं इनको अलग क्यों? मेरा ये प्रश्न है कि इनका है कर्मों का अलग क्यों रखा है? ये तो सही है। नहीं, अलग अलग इसलिए रखा ना, पहला वाला जो निधत्ती वाली कैटेगरी है उसमें दो घटनाएं नहीं हो सकती, संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकती। और नहीं वो तो ठीक है। एक मिनट, और निकाचित वाले में चार चीजें नहीं हो सकती। क्या क्या नहीं नहीं वो ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, जो इसमें लिखा है ये भी लिखा है, सही लिखा है जी। भाई पर ये दो मेरा ये कैटेगरी कहना है, है कि इनको इसलिए अलग दो क्यों अलग रखा है। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए अलग रखा है। पहले में हाँ, दो दो चीजों इसलिए का ही, मतलब दो चीजें ही लिमिटेड है, दूसरे में चार हैं, तो कैटेगरी अलग हो गई ना। हाँ, इसलिए अलग हुआ, ठीक। यस। देखो अभी देखो ये एक एक प्रश्न पूछना था ऐसा, जी एक प्रश्न पूछना था कि जो कर्मों की उदीर्णा होती है तो पाप प्रकृतियों की होती है, पुण्य प्रकृति की तो नहीं होती उदीर्णा? दोनों की होती है, दोनों की होती है, क्यों नहीं होगी? नहीं, मैंने तो यही सुना था इसीलिए पूछा था मैंने। दोनों आप क्या बोल रही, पाप प्रकृतियों की ये होती है कि नहीं? उदीर्णा होती है, पुण्य प्रकृति की शायद नहीं होती। उदीर्णा नहीं होती मतलब पहले नहीं आ सकते टाइम से पहले, ऐसा?
उदीर्ण, उदीर्ण हाँ का हाँ मतलब हाँ 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 अभी वही। मैंने आपको बताया था कि 3-3 पोस्ट जो है एक साथ मिली, तीनों उदय में आई एक साथ कि नहीं आई? चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। नहीं वो आई तो थी, क्योंकि वही उनकी वो थी, टाइम लिमिट थी, लेकिन हाँ। उदीर्णा तो समय से पहले की कह रही हूँ ना, समय से पहले जो कर्म खिड़ जाते हैं वो पाप प्रकृतियों का होता है, शायद पुण्य प्रकृति का नहीं होता। देखो उदीर्णा की परिभाषा देखो, कहीं लिखा है क्या उसमें ऐसा? उसमें क्या लिखा है? उदयावली में आकर के जिस कर्म का उदय चल रहा है उसी के हाँ। साथ में जो भविष्य में आने वाले निषेक हैं उनका उदयावली में उदय वाले कर्म के साथ ही खिर जाना, इसको उदीर्ण उदीर्णा होता है, कहते हैं। वो उसमें हाँ पाप ये हो तो या पुण्य हो, दोनों ही होंगे। क्वालिफिकेशन हाँ, लेकिन मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था कि सुना था कि हाँ पाप प्रकृतियों की उदीर्णा होती है, पुण्य प्रकृति की नहीं होती, वो भोगना ही पड़ता है, मतलब अपन जो है वो रहता है, ऐसा पढ़ा था नहीं, कहीं। भोगना पड़ता है, अर्थ ये कि वो जो कन्वर्ट नहीं होती, वो उनकी एकदम निर्जरा नहीं होगी, लेकिन उदीर्णा अभी थोड़ा आप आगे पढ़ेंगे आप तो ये समझ में आएगा और भी। हो सकता है कि इसमें हो ऐसा कहीं प्रोविजन, किसी ने पढ़ा हो, मेरे पढ़ने में नहीं आया। बहन जी से पूछते हैं कैसा है क्या। बहन जी है उधर? अभी बता देंगे। नहीं है क्या? पता नहीं। चलो आगे चलते हैं, अब देखेंगे, आगे देख लेंगे, अगर कोई आपको संदेह है तो। नहीं, आपके आपके सिद्धांत के अनुसार तो जैसे आपने बताया कि वो तीनों पोस्ट मिली, हाँ आपने कुंथना, तरैनाथ या शांतनाथ जी को, हाँ तो हाँ, वो उदीर्ण का ये उदाहरण है। वो समय से पहले ही आ गई ना, एक साथ कॉन्साइड होके साथ हो गई, नहीं तो उदय में आई। आती वो एक एक करके आती ना वो। हाँ, तो एक साथ आई है तो वो समय से पहले आई, तो उदीर्ण तो दोनों में ही होना चाहिए। जो सिद्धांत में पहले जो पढ़ा है, लिखा है, वो तो यही लिखा है। सिद्धांत तो ऐसे ही है, और उसको अपन आगे और पढ़ेंगे, देखो वो आता है तो। ये तो बात सही है कि उसको भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है मतलब वो जाति जो है वो पुण्य प्रकृति की जो जाति है वो पाप प्रकृति में कन्वर्ट नहीं होती जब तक कि हमारे वैसे भाव ना हो, और पाप प्रकृति में कन्वर्ट हो सकती है पुण्य प्रकृति, लेकिन एज इट इज जो है वो उसको भोगना पड़ता है। ये कहने में आया, देखो उन्होंने ये तो लिखा, चक्रवर्ती का पद महान पुण्य के उदय में प्राप्त होता है, यह पुण्य इसी जाति का है, उसे भोगना ही पड़ता है। निधत्ति निकाचित प्रकार का पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है ना। तो अब इसमें ये जो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य लिखा है ना, उसमें पुण्य प्रकृतियों का हो सकता है जो आप कह रहे हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे और क्वालिफिकेशन देखेंगे उसमें क्या होता है, लेकिन जो अभी तक जो आया है उसमें यही आया है। तो कर्म की ये 10 अवस्थाएं। हाँ देखो, इसमें एक और बात ऊपर अपन ने पढ़ी, हमारी मनुष्य आयु पलटकर तिर्यंच आयु नहीं होती, ये अच्छा है कि बुरा है? बताओ भाई, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। कि जितने समय तक हम उनकी मनुष्य आयु है, अचानक से पलट करके हम न केवल ये वाली आयु जो इसमें बुद्धिमान आयु है वो हमने बांध तो ली है, देवायु या अगली मनुष्य आयु बांध ली है, और अभी जो है किसी कारण से जो है वो हमारे ऐसे भाव हो गए, तो वो हमारी जो बंधी बंधाई आयु थी वो बदल जाएगी। ऐसा होता नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होता तो ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। हाँ, अच्छा, तो इसलिए उन्होंने इसमें आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, मनुष्य योनि में अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। हाँ, तो देखो अगर मेरी मनुष्य की आयु पलट करके तिर्यंच आयु नहीं होती तो ये मेरा निदत्ति यानी संक्रमण नहीं हो सकता, उदीर्णा नहीं हो सकती, उसका उदाहरण है, और ये अच्छा है। जी। देवगति बांध लिए मैंने, तो देवगति कैसी पूरी, आपको उसमें कदली घात नहीं होता। देवगति अपने बांधी है तो वो पूरी की पूरी आपको भुगतान में आएगी, उसमें कमी बेशी नहीं होती, कदली घात ने अकाल मृत्यु नहीं होती। देवगति में, देवगति में, भोग भूमि में भी ऐसा ही है। अच्छा तो ये अच्छा है। वो क्या कहना जी चाहते हैं कि ये सिद्धांत जहां है वहां के लिए अच्छा है, जी। लेकिन अगर किसी को कोई सजा देनी है, नरक की आयु बांध ली है, तो नरक की आयु में भी घटबड़ नहीं हो सकती। अरे निधत्ति निकाचित जो कर्म है वहां इतना जी प्रबल होता है, इसलिए तो जिन जिन भावों से नरकायु का बंध होता है उससे बहुत सावधान रहना। उसमें अब क्या उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, संक्रमण नहीं हो सकता, ठीक है ना।
अपन ने पढ़ा ना उसमें, जैसे राजा सैनिक का अपन उदाहरण पढ़ते हैं कि उसकी तो हो गई, लेकिन नरकायु तो नरकायु बनी रही। जी। तो जब जीवों को जो है जिन जिन भावों से उनको नरक आदि की मिलती है, और देखो नरक की जो जो आयु बंधती है वो ऐसी आयु है जिसे अशुभ आयु बोला गया है। जी। अशुभ आयु क्यों बोला गया है? कि वो जीव मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। और किसी भी गति का जीव और किसी आयु वाला जीव मरना नहीं चाहता, चाहे वो तिर्यंश ही क्यों ना हो। जी। तो इसलिए वो एक अशुभ आयु है वो नरक वाली, और वो भोगनी ही पड़ती है जब उदय में आती है, उसमें चेंज नहीं होता। ऐसे कौन से भाव रहते हैं जो वो एकदम पूरे नरक गति के बन जाते हैं? देखो सबसे बड़ा तो परिग्रह के भाव है। अच्छा। परिग्रह जो है, जितना परिग्रह मूर्छा होती है, परिग्रह को मूर्छा कहा गया है तत्वार सूत्र में। मायाचारी भी है, मायाचारी में दो प्रोविजन है, या तो वो जो उसमें तिर्यंश गति में जाएगा, स्त्री पर्याय में जाएगा, या नरक में जाएगा। तो मायाचारी करने वाले जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं ना, मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कैसा कर लेता हूँ, सारी स्मार्टनेस उनकी कहाँ दिखाई देगी? जाके नरक में, तिर्यंशों में। सर मायाचारी पे क्वेश्चन था जी। तो सर मायाचारी में इंटेंशन का कुछ, वैसे तो पहले आपने बताया कि कभी कभी कुछ अच्छे काम करने के लिए थोड़ा बहुत मायाचारी करना पड़ता है। तो अगर आपको पता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए, बट किसी को कन्विंस करना है, तो आप कुछ मायाचारी करके बिकॉज आप 100% श्योर हो कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन स्ट्रेट में उसको बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कुछ मायाचारी करके वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, या कोई काम ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सबका भला हो, लेकिन सीधे तरह से उसको समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ मायाचारी करके करते हैं। तो उसमें उसके लिए भी क्या बंद होगा, या उसमें कुछ प्रोविजन है? बिल्कुल सही सही कहा आपने। देखो ऐसा है कि दो तरह की भूमिकाएं होती हैं हमारी। एक भूमिका हमारी जैसे श्रावक आदि की जो भूमिका है, गृहस्थों की जो भूमिका है, उसमें इस तरह के भाव आते हैं कि वो जैसे बच्चे को समझाना है तो उसको कुछ अपन और बहाना बना देते हैं, किसी और को कुछ समझाना होता है, और हमारा उसमें हित जो है उसका हित देखा है हमने। हमारी इंटेंशन क्या है कि दूसरे के हित के कारण, उसके भला करने के कारण अगर थोड़ा टेक्टफुली मैं कुछ काम करता हूँ तो वो उस जाति की मायाचारी नहीं है ना। ये मायाचारी में क्या है? दूसरे का अहित करना, जिसे एकदम घोर मायाचारी कहते हैं। दूसरे का हित करना, अपना स्वार्थ साधना, किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो भी परवाह नहीं करना, वो उस जाति की मायाचारी से ही इस तरह की खोटी गतियों में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे, जीवों को बचाने के भाव, को सुधारने के भाव हैं, तो है तो वो भी मायाचारी। मोरल मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, मुनियों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो है तो वो भी मायाचारी, लेकिन श्रावकों की भूमिका में उसका वैसा दोष नहीं लगता। नहीं, जैसे जैन साहब क्या कहते हैं, एक एग्जांपल दिया था, एक साधु तपस्या कर रहे थे, शिकारी आया, वो गाय को ढूंढ रहा था, उन्होंने बोला गाय किधर गई है, तो उन्होंने दूसरा रास्ता बता दिया, उधर गई है। तो उन्होंने गाय को बचाया। तो एक रूप से, विशुद्ध रूप से तो ये मायाचारी हुई, मगर उन्होंने, उनकी भावना थी वो गाय को बचाने की थी, उसका हिस्सा नहीं हो। तो इस स्थिति में भी जैसा आपने बताया, तो ये जो मायाचारी होगी, विशुद्ध रूप से तो मोक्ष के रास्ते पे जाओगे तो मायाचारी है। देखो मगर हाँ बराबर, बिल्कुल सही आप समझे। और देखो सत्य अपन वो सत्यानुव्रत अपन ने पढ़ा था। हाँ, सत्यानुव्रत का मैं उसी पे आ रहा था कि ऐसा सत्य भी बोलना कि जो जिससे जीवों की जान चली जाए, वो झूठ में ही आता है। यस, ठीक है ना। तो वहां उनका भाव क्या है? आपने सही कहा विपुल जी। तो अगर हमारा जो भाव है वो जीवों को फायदा पहुंचाना है, उनका भला करना है, और वो समझ नहीं रहे, उनको टेक्टफुली कोई चीज समझानी है, तो जैसे अभी आप देखो अनइंटेंशनल के भी जो पनिशमेंट अलग होते हैं। अनइंटेंशनल मर्डर का जो है किसी पे धारा लगती है, और एक इंटेंशनल की लगती है, दोनों में फर्क होता है ना। होमिसाइड और कौन सा। हाँ, तो उसी तरह से ये प्रकृति में भी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे भाव किस योग्य हैं, क्या चाहते हैं,
जीवों का हित चाहता हूँ या जीवों का हित चाहता हूँ। टैक्टफुल में बहुत सारे अपने जीवन में बहुत घटित होता है, बच्चों को कैसे समझाते हैं, पति पत्नी यार रिश्तेदार एक दूसरे को कैसे टैकल करते हैं, तो टैकल करने में भाव हमारे ये है कि वो सुधर जाए किसी तरीके से, तो उनमें मायाचारी के वैसे दोष नहीं लगते। जैसे क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजें करते हैं गृहस्थ धर्म में, जैसे आरंभी हिंसा भी हमारी होती है, जो उद्योगी हिंसाएं भी हमारी होती हैं, तो उनमें इस जाति की हिंसाएं भी होती रहती हैं, लेकिन उनका ऐसा दोष नहीं लगता जैसे मायाचारी जिसे कहा जाता है, तीव्र मायाचारी जिसके भाव जिसे कहा जाता है, वो उनमें इनमें फर्क है। ठीक है बिमल जी? तीव्र मायाचारी तो भाई सब ठीक हो गया कि वो तो बहुत बहुत खराब है। अब जैसे एक गुड इंटेंशन से मायाचारी हो गई कि कुछ हमें अच्छा करना है, इसलिए हमने जैसे विपुल भाई ने कहा, तो ये हो गया गुड इंटेंशन से मायाचारी। और कभी अननोइंगली मायाचारी हो जाती है, जिसे हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट मायाचारी में निकल आया। हाँ, वो ऐसा हो जाता है वैसे, लेकिन क्या है देखो सभी चीजों में, जैसे लोक में भी होता है कि जैसे जज के पास जाते हैं कोई केस, तो वो देखता है कि इनके भाव क्या थे, इनसे गलती से घटने हुई है, ऐसे हुई, ऐसे प्रकृति में भी होता है, हमारे जो भाव कैसे हैं उनका पूरा एनालिसिस होता है जी। जैसे हमारे भाव होते हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 + 2 = 4 ही है, उसमें बीच में जो है दूसरे पॉइंट्स भी आते हैं। अच्छा। तो इसलिए वो जो भाव है हमारे, कैसे भाव थे, कौन सी घटना हमसे अनजाने में हुई है, किसका क्या वो महत्व है, वो सब उसके हिसाब से ही उनको फल मिलता है। तो मतलब एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, अनंत कैटेगरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक भाव, एक लेशा दूसरे लेशा के बीच में अनंत स्थान है जी। तो इसको कह सकते हैं किसी स्वार्थ या द्वेष भाव से की हुई मायाचारी वो वास्तविक मायाचारी रहती है। हाँ, एक तो वो है, दूसरा जैसे अनजाने में भी हो जाता है तो उसका भी नुकसान मिलता है। देखो मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि ये आपने महाभारत जो सीरियल देखा था ना, उसमें वो जो भीष्म पितामह होते हैं, वो जाकर के अपने राजा के लिए वो लड़की का वर्ण करके लाते हैं वहां स्वयंवर से, अपने राजा के लिए, खुद के लिए नहीं। उन्होंने अपना पूरा शौर्य दिखाया कि आपने हमारे राजा को नहीं बुलाया स्वयंवर में, और मैं लड़कियों को लेके जा रहा हूँ पांडु के लिए। लेकिन उनका भले ही भाव जो है खुद के लिए नहीं था, लेकिन उन लड़कियों के प्रति तो अपराध था ना, वो नहीं चाहती थी जी। तो इसलिए वो एक लड़की थी जो अम्बा नाम की थी, जिसको वो जब हाँ जिसको लेके आ गए थे, और बाद में जब उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसी और को चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं लाता जी। तो उसने कहा कि आपने इतना मौका ही नहीं दिया कि मुझे बता पाती, आप तो बलपूर्वक ले आए और आपके बल के आगे हम तो सब लाचार थे। जी। अब ये जो घटना हुई इसमें भीष्म पितामह को उसका फल मिला कि नहीं मिला? मिला ना, मिला। ऐसे ही बहुत सोच समझ करके सावधानी से जीव करता है। अगर थोड़ी सी भी उससे गलती हो जाती है उस सोच में, हम अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है उसको एकदम क्या कहना चाहिए, अगर निरपेक्ष भाव से देखें तो वो वास्तव में सही है कि नहीं, हमें सारे एंगल से हम कई बार नहीं सोच पाते जी, तो उसका हमें फल भी मिलता है। वो का रूप धारण करके आई और वही उनकी मृत्यु का कारण बनी। ठीक बात है। जैन साहब, मेरा इसमें क्वेश्चन है, मैं एक कंडीशन मतलब एक सिचुएशन देता हूँ, आप उसमें जरा उसको पैरेलल करके बताइए कि मेरे यहाँ फल पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ फल ज्यादा पक गए हैं। अभी मेरा भाव ये आया कि भाई कि मेरे काम करने वाले हैं और उसमें से मैं सबसे खराब फलों को निकाल के और उसको मैं दे देता हूँ कि चलो उसके बच्चे खा लेंगे, तो ये क्या हुआ? दान हुआ, मायाचारी हुई, क्या हुआ आपके हिसाब से? क्या हुआ? ये तो पक्का मायाचारी है। क्योंकि आपने दान का मान कमाने के लिए और वो जो खराब फल थे उनको दान स्वरूप दिया और अपने दान का मान कमाया, तो ये तो स्ट्रेट मायाचारी हुई। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा सीवी जैन साहब, ये हमारी जनरली टेंडेंसी है, बात सही है, हम किसी को दे, तो मैं इसको बात को इसलिए इंगित करना चाहता था क्योंकि मैंने कई इस चीज को, मेरे को जैसे मेरे बच्चे हैं, हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है यदि आपको जैसे किसी को देना है तो जैसा आप देते हो वैसा दो, तो लेकिन जनरली हमारे ये मायाचारी लोग मानते भी नहीं इसको। टेंडेंसी में है कि हम देख के किसी को दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं तो छांट के और उसको, तो वो
मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो जीवन में यदि हम इस चीज को देखें कि कहाँ छोटी छोटी मायाचारी हम करते रहते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन मतलब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड आपने सही बात है कही। एक महिला जो है एक बड़ी साड़ी की दुकान पे गई, और बड़ी बहुत महंगी वाली साड़ी की दुकान थी, उसमें सब तरह की थी, छोटी गरीब मतलब सस्ती भी थी अच्छी भी थी। उस महिला ने जाके उनको बोला, बहुत धनाढ़ महिला थी, उसने कहा कि मुझे सबसे सस्ती वाली साड़ियां दे दो। बोले सस्ती साड़ी, सबसे सस्ती साड़ी क्यों चाहिए बहन जी आपको? और इतनी बड़ी कार से उतरी थी, बोले मुझे अपनी बाई को देना है। ठीक है, ठीक है दे दी उन्होंने, सबसे सस्ती जो है दे दी बाई के लिए। अब वो थोड़ी देर में वो जो बाई थी उसकी, उसको जो है याद आया कि सेठानी का जो है बर्थडे आ रहा है, तो कुछ मुझे तो अपनी तरफ से भेंट देना है। वो भी उसी दुकान में गई और उसने बोला कि आपके यहाँ सबसे महंगी जो साड़ी हो वो आप बताओ। बोले सबसे महंगी किस लिए चाहिए? बोले मेरी सेठानी को देना है। तो वही जो देखो, सबसे गरीब जो है वो ढूंढ रहा है सबसे बड़ी महंगी चीज, लेकिन इंटेंशन क्या है कि मुझे अपने मालिकिन के योग्य ऐसी वस्तु भेंट करनी जो उसके योग्य हो। और वहां वो क्या सोच रही है कि उसकी इतनी ये वो औकात है, उसको इतनी सस्ती वाली देनी है। दोनों के भाव में कितना फर्क है। बात वस्तु की नहीं है, बात है भावों की। वो उसको कृतार्थ करना चाहती है कि उसको उसका मान रखना चाहती है नौकरानी कि मुझे इस पे भावों के अनुसार उसके स्टेटस के अनुसार देना है। नहीं वो नहीं भी देती, लेकिन अगर उसको खाली भाव इतना ही है, ये भाव नहीं है कि मेरे इससे वो पगार बढ़ा देगी, वो भाव में अभी गौण रख रहा हूँ। अगर इसी इंटेंशन से दे रहा है कि मेरी मालकिन है जिन्होंने मुझे इतनी रोजी रोटी दी, क्या हुआ साल में अगर एक बार मैंने उनके योग्य ऐसे स्टेटस वाली चीज दे दी तो क्या फर्क पड़ा? ऐसे भाव करके उसके भाव कैसे हुए? वो तो श्रेणी के हुए। हाँ, और उसने बड़ी वाली ने क्या सोचा कि यार इसको तो हम पगार देते रहते हैं, उसमें क्या है, लेकिन छोटी मोटी चीज दे दी साथ में, क्या फर्क पड़ता? तो दोनों भूमिकाओं में रहने वाले जीव अपने भावों से ही अपने आप को ऊंचा नीचा कर लेते हैं, किसी दूसरे को करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही भाव का बंध होता है। और अगर बहुत इस तरह के भाव हुए, बहुत कुत्सित भाव हुए, तो नौकरानी बन करके महारानी बन जाती है, और महारानी बदल करके या सेठानी बदल कर नौकरानी बन जाती है। जितने अभी जो ईट और पत्थर ढोते हैं ना बिल्डिंग बनने में, इसमें शास्त्रों में आया वो कौन लोग होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्टर थे सारे, जिन्होंने खूब पैसा खाया, और वो ईंटें तगारियों में भर भर के ईंटें धो रहे हैं। यही के ये पुण्य पाप का खेल जो है, यही सब पूरा लाभ मिल जाता है। नरक जाने की नौबत तो बहुत मुश्किल से रेयर केस में आती है, सारा यही हो जाता है। ठीक है सर। तो देखो अभी जो अपन बात कर रहे हैं कि इसमें जो निदत्ति निकाचित में किस तरह की जो परिणाम होते हैं। हमारी मनुष्य आयु पलटकर 53 आयु नहीं होती, ये अच्छा है कि बुरा है? आप कहेंगे ये अच्छा है, इसलिए इस हिसाब से तो वो निदत्ति निकाचित वाली बात ठीक है। आयु कर्म की उदीर्णा यानी कदली घात होकर जल्दी मरण नहीं होता, इसे हमने अच्छा माना या बुरा? ये भी अच्छा है, ये अच्छा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि निदत्ति निकाचित सर्वथा बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। किन्हीं घटनाओं में तो ऐसा है अच्छा है, नहीं तो वो देव बना बना बैठा हुआ बेचारा अचानक से मालूम पड़ा कि वो तो पटरी पे आ गया। उसका कदली घात हो गया। कदली घात हो गया, संक्रमण हो गया। वो बैठा बैठा अच्छा खासा जो वहां विक्रिया रिद्धि का और सबका उसका मजा ले रहा था, वो बैठे बैठे वो जो है वो बिल्ली बन गया। तो ऐसा नहीं है, इसने उतनी मेहनत से उस पुण्य के द्वारा जो देवायु को बंद किया और उसमें संक्रमण हो जाए, तिरंचित गति में चला जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकृति में सबका बड़ा ध्यान रखा गया है। तो बोल रहे हैं इसलिए किसी भी सुनी हुई बात पर अंधविश्वास ना रखना, परंतु ग्रंथों के आधार से, शास्त्रों के कथन के आधार से उस उक्ति का सच्चा अर्थ समझना चाहिए, है ना। निदत्ति निकाचित कर्म की क्या उपयोगिता है और क्या उसका परिणाम है, कहाँ कहाँ वो घटित होते हैं, उसको भली प्रकार से समझना। कर्म की ये 10 अवस्थाएं जानने के बाद हमें सवाल उठता है कि शास्त्र में तो कर्म का क्षय या क्षयोपशम भी होता है, ऐसा कथन बारंबार आता है, परंतु इन 10 अवस्थाओं में तो उनका नामोल्लेख भी नहीं है। आरएल जैन साहब की आवाज आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ बोले। कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि जीवन में शांति भावों से प्राप्त होती है,
तो कृपया बताएं कौन कौन से भाव जागृत करें हम जिससे हमें शांति मिले। हाँ, अभी अपन जो है 10 भाव पढ़ेंगे, जो बहुत सारे भाव पढ़ेंगे ऑप्शन में, अभी आने वाला है थोड़ी देर में। जीवन में शांति भावों पर निर्भर करती है, तो वो बताने कष्ट करें। हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल इसमें ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है, अभी के कभी आएगा, वैसे तो अपन टाइम हो गया इसलिए मैं आपको कल बताऊंगा। तो हम देखो, ये अभी जो आ रहा है ना 6 ऑप्शन, इसमें ही वो चीज घटित होती है थोड़ा, तो मैं आज बता देता हूँ आपको। तो उन्होंने ये पूछा कि वो 10 कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं, उसमें 6 ऑप्शन की जो बात है वो तो आई नहीं, ऐसा उन्होंने प्रश्न उठाया किसी ने। तो उन्होंने बोला, सुनो, कर्म का क्षय होना इसका अर्थ है कर्म का अकर्म रूप होना। कर्म क्षय हो गए, उसका अर्थ क्या हुआ? कर्म के टुकड़े टुकड़े नहीं करने की जरूरत है, उनका चार्ज खत्म हो गया, निष्क्रिय हो गए। निष्क्रिय हो गए। परमाणु तो परमाणु ही हैं, वो कर्म रूप से जो कन्वर्ट हो गए थे, चार्ज पार्टिकल बन गए थे, वो अब डिस्चार्ज हो गए हैं, वो टूटे फूटे नहीं, निष्क्रिय हो गए। उनका जो, इसको इच्छा कहते हैं, सत्ता से निकल गए हैं। सत्ता से निकलने का अर्थ भी 2 तरह से है। सत्ता में वहीं पड़े रहे, उनको पास में ही आत्म प्रदेशों में पड़े रहे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, उसको भी क्षय कहते हैं। या वहां से माइग्रेट होकर के आसपास कहीं गिर जाएंगे तो भी उसको क्षय कहेंगे। मतलब वो जीव के लिए अब कोई कार्यकारी नहीं रहे, इसलिए उनको सत्ता से निकलना या कर्म का अकर्म रूप होना या क्षय हो जाना कहा जाता है। निर्जरा के कारण होता है ना, क्षय होता है। तो कर्म रूप अवस्था, कर्म का क्षय होना, इसका अर्थ है कर्म का अकर्म रूप होना। कर्माण वर्गणाओं से कर्म बनता है, कर्म रूप अवस्था पलटकर यह कर्म पुनः कर्माण वर्गणा रूप या अन्य पुद्गल रूप होता है, तब उस कर्म का नाश हुआ कहते हैं। उसमें से वो चार्ज निकल गया, लेकिन वो कर्म तो है अभी परमाणु के रूप में अभी रह रहा है, फिर से वही पार्टिकल चार्ज हो सकता है, समझे ना। वो तो एक सुविधा है, फैसिलिटी है, वो वहीं पड़े हुए हैं पास में। अभी आप जीव ने फिर पूरे कैसे खोटे भाव किए, तो कहीं दूर से मंगाने की जरूरत नहीं परमाणु। जैसे आपका जो टैक्सी चलती ना, वो क्या बोलते हैं जिसमें आजकल जो अपन हायर करते हैं, ओला। हाँ, तो वो क्या करता है, उसका जो सिग्नल भेजता है, जो सबसे पास में खड़ा होता है, उसका नंबर लग जाता है, वो तुरंत प्रभाव से आगे खड़ा हो जाता है। ऐसे ही वो जो कर्माण वर्गणाएं हैं जो निष्क्रिय हो गई थी, वो आपके भावों का उदय आकर के, अगर उसी जाति की योग्यता उनमें है, जैसे भाव चल रहे हैं, तो वो फिर खड़ी हो जाती है आकर के, फिर चार्ज हो जाते हैं। कैसा बढ़िया सिस्टम, कितना अच्छा है। तो देखो, कर्म रूप अवस्था पलटकर वो कर्म पुनः कर्माण वर्गणा रूप या अन्य पुद्गल रूप होता है, तब उस कर्म का नाश हुआ कहते हैं। अर्थात कर्म का उदय होने पर वह अपनी कर्म रूप अवस्था बदलकर कर्माण वर्गणा रूप होता है। ये वर्गणाएं वहीं पर जीव प्रदेशों में पड़ी रहती हैं या अन्यत्र जाती हैं, परंतु अब उनका जीव के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता है ना। देखो, अपन साथ साथ मैकेनिज्म भी समझ रहे हैं, ये सब हाइपोथेटिकल नहीं है कि कल्पना में ऐसा हो रहा होगा, ये हमने मान लिया था आपके ऐसा कुछ कहीं कुछ हो रहा है कल्पना में। नहीं, कल्पना नहीं है, अवधि ज्ञानी उनको प्रत्यक्ष देखते हैं, और ऊपर के केवल ज्ञानी तो सब कुछ देखते हैं। तो ये हमने कदली घात और इसके बारे में पढ़ा, पेज नंबर 72। जब किसी भी कर्म प्रकृति का सत्ता में से पूर्ण नाश होता है, तब उसे क्षय कहते हैं। अभी जब हम निर्जरा के बारे में पढ़ेंगे, तो निर्जरा में कहते हैं ना, कल देखो सीबीजन साहब ने किसने प्रश्न पूछा था कि वो जो उदयावली है, जो उदय है वो कर्मों के, वो एक के साथ इतने सारे कर्म कैसे खिर जाते हैं, या बिना उदीर्णा के या उदीर्णा होके खिरते हैं, कैसे खिरते हैं कि थोक के भाव में खिरना है उनको, और कर्म के परमाणु बहुत सारे हैं। प्रदेश बंद के बारे में पूछ रहे थे ललित जी, तो प्रदेश बंद में बहुत सारे परमाणु आ गए, आपने उनकी कोई बात ही नहीं करी। आप तो बोल रहे हैं कि अनुभाग बंद और स्थिति बंद उसमें हो जाता है सब संक्रमण, लेकिन वो इतने परमाणु जो बंद हुआ उनका क्या होगा। तो देखो, जब जीव निर्जरा वाले भाव करता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो थोक के भाव में वो कर्मों से निवृत्ति होती, थोक के भाव में, जिसे गुणश्रेणी निर्जरा कहते हैं। पहाड़ के पहाड़ सेकंडों में चले जाते हैं, कहाँ लगते हैं, कितनी आने दो। तो मतलब वो परमाणु निष्क्रिय होते हैं, पड़े तो वही रहते हैं ना।
हाँ, निष्क्रिय होने का अपन ने अभी जो पढ़ा ना, निष्क्रिय होने का मतलब निर्जरा होने का अर्थ वही है। तो पढ़े रहेंगे, पढ़े नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारे टॉर्च के जो सेल होते हैं ना, वो सेल पड़े पड़े भी खराब हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपन फेंक देते हैं उनको, या कोई लोग कहते हैं कि नहीं इनको बच्चे खेलेंगे, पड़े रहने दो, तो पड़े रहने, लेकिन वो काम के नहीं रहे ना वो। ऐसे जब किसी भी कर्म प्रकृति का सत्ता में से पूर्ण नाश होता है तब उसे क्षय कहते हैं। इसलिए कर्म की उदय अवस्था में क्षय भी गर्भित है। तो उनका साहब आपने वो 10 अवस्थाओं में क्षय की बात क्यों नहीं करी? तो बोल रहे हैं वो उदय हो रहा है, उदय होने में भी तो क्षय हो रहा है ना। जब आप टार्च जलाते हो तो वो जो सेल खर्च हो रहा है ना, वो डिस्चार्ज थोड़ी देर में वो निर्जरा हो रही हो रहा है, उदय पूर्वक क्षय हो रहा है ना। दो तरह से क्षय होता है ना, एक तो फल दे करके, एक बिना फल दिए। जैसे टॉर्च जलाने के कारण की वो बैटरी जो है वो मंद होती जाती है, वो जब उसका जो प्रकाश चलता रहता है थोड़े दिन तक, उसके बाद खत्म हो जाती है वो टॉर्च बैटरी। दूसरे एक पड़े पड़े ही खत्म हो जाए, आपने एक दिन भी यूज नहीं किया, आपके दुकानदार से कहो साहब 2 साल में सेल लाया था तुमसे 5 साल पहले, ये तो चल ही नहीं रहा, तो क्या कहेगा वो कहेगा साहब ये हमेशा जीवन आजीवन थोड़ी चलेंगे, डिस्चार्ज होंगे, उनकी अपनी लिमिट है। तो वो जो अपन जो कर्मों की निर्जरा वाला जो अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें जो निर्जरा होती है वो बिना फल दिए हुए निर्जरा हो जाती है। और ये उदय में आकर के हो रहे हैं, ये थोड़ा सा फल देते हैं। उदीर्णा वाले जो कर्म है वो भी उसी जाति का फल देते हुए जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। और उसी जाति से, जैसे वो उदय वाले दे रहे थे पहले, उसी जाति के उसके ऊपर थे वो दे रहे हैं। तो वहां उदीर्णा और उदय में ऐसे इकट्ठे होते हैं जिन्हें हम फलदान शक्ति कहते हैं, फल देते हैं। लेकिन जहां मोक्ष जाने वाली निर्जरा है, जिसे कि अभिपाक निर्जरा कहते हैं, उनमें मुनियों के भावों का निमित्त पाकर कर्म सत्ता से डिस्चार्ज हो जाते हैं बिना कोई फल दिए, कोई राग द्वेष के परिणाम भी नहीं है। ठीक है साहब, ये अपन पढ़ने वाले हैं कल या बाद में पढ़ेंगे। जो कर्म की निर्जरा हुई, ऐसा उस कथन भी बारंबार पढ़ने में आया है, उसका अर्थ देखते हैं। मैं अब इतना पढ़ के आपको बंद करूंगा। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म खिर जाता है, परंतु उसी समय उसका फल जीव को प्राप्त होता है, इसे उदय कहते हैं। जीव उसमें सुखी या दुखी होता है तब उसे कर्म का उदय कहते हैं, परंतु यदि जीव उसमें ना जुड़कर शुद्धोपयोग में रहा तो उसने कर्म के फल को स्वीकारा ही नहीं, इसलिए अनुभाग उदय हुआ नहीं, परंतु स्थिति उदय, प्रकृति उदय और प्रदेश उदय तो हुआ, कर्म अकर्म रूप हो गया, इसलिए इसे निर्जरा कहते हैं। देखो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, फिर से एक बार बताता हूं। जब जीव कर्म का जब उदय होता है तो उदय की अवस्था में जीव के भाव कैसे हैं, वो किस भूमिका में है, इस पर निर्भर करता है कि उसका वो उदय उदय कहलाएगा या निर्जरा कहलाएगी। अगर वर्तमान में मेरा कोई कर्म उदय में आता, संसार के सभी प्राणियों को प्रति समय किसी ना किसी कर्म का, बल्कि 8वें कर्मों का निरंतर बंद और उदय हो रहा है। हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो उदय में नहीं आ रहा, आयु कर्म के भी निषेध खिल रहे हैं। तो और वो आते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं, साधन प्राप्त होते हैं या घटनाएं घटित होती हैं, तो उनसे मैं जुड़ जाने के कारण रागी देशी हो जाता हूँ, उन घटनाओं को अच्छी बुरी मान करके शोकाकुल होता हूँ या हर्षित होता हूँ, यही उन कर्मों का फल है। और अज्ञानी उनको ऐसे भोगता है, किसी ने गाली दी और गाली मेरे कान तक आई और मैंने बिल्कुल पक्का पता, उन्होंने सवेरे कह रहे थे ना प्रमाण सागर कि उसने गधा कहा आपको, आप जो है आंदोलित हो गए, मुझे गधा कहा। तो बोल रहे हैं कि आपको गधा कहा मतलब आपने मान लिया ना कि इतनी भीड़ में से आपको ही पुकारा गया है, आपने खुद ही तो अपना टाइटल मान लिया ना उनका, वे गधे, आप समझ गए मुझसे ही कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, आपने स्वयं को वैसा मान लिया। और ज्ञानी सोचेगा पता नहीं, जरूरत देखेगा पता नहीं किसको बोल रहे हैं, मैं तो गधा हूं नहीं। तो कहने का अर्थ क्या कि जो अज्ञानी है वो कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली गाली आदि से जुड़ जाता है,
और उसको अपना मान करके वो गाली देने वाले ने इसी उद्देश्य ही तो गाली दी थी कि आपको दुखी करे। उसने आपको फूल थोड़ी बरसाए थे, अच्छा खुश होने के लिए थोड़ी दी थी, लेकिन आप उससे जुड़े ही नहीं, उन गाली को आपने स्वीकारा नहीं, तो आप दुखी हुए क्या? तो गाली देने वाले की सारे जो प्रयत्न बेकार हो गया, आप उससे जुड़े नहीं। उसी तरह से जीवन में घटित होने वाले, उदय में आने वाले विभिन्न प्रकार के कर्म अगर हम उनसे ना जुड़े, उनकी प्राप्ति में शोक संतप्त ना हो, दुखी सुखी ना हो, तो काहे का कर्म, काहे का बंध? नया बंध होगा नहीं, पुराना खिर जाएगा। ये अवस्था जो है किनकी होती है? जो मोक्ष में जाने वाले जो ज्ञानी हैं उनकी ये अवस्था, जिसे हम निर्जरा कहते हैं, विपाक निर्जरा कहते हैं। पुराने कर्म खिर गए, नया कोई बंधा नहीं। ठीक है सर, तो अपन इसकी चर्चा और करेंगे, और इसके फलस्वरूप शुद्ध भाव भी कैसे होते हैं जीवन में, शांति के भाव कैसे होते हैं। ज्ञानी कौन होता है? जैसे ही वेद विज्ञान हुआ, जिसका स्वरूप मैं कल आपको फिर से बताने वाला हूँ कि कैसा जो वेद विज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक वाले परिणाम किसे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि के परिणाम कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, अगर हम इनका रहस्य समझ गए तो जीवन में अपने आप शांति आ जाने वाली है। शांति के भाव कोई अलग से लाने की जरूरत नहीं। अशांति वाले भावों से निवृत्त होकर, राग द्वेष से निवृत्त होना, जड़ से, जिस कारण से वो मैं अशांत था, उनको समझ करके जैसे ही मैं अपने सामान्य भावों में आता हूं, शांति की लताएं छा जाती हैं। जैन साहब, एक क्वेश्चन ये था कि यदि आपके जैसे सत्ता में जो समय आपने पूरा सारी निर्जरा हो जाती है और चलो रह भी गए, कोई ऐसे आपके कर्म थे जो काफी अनुदानबंदी थे और वो रहे, आपको फल भी दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपका स्टेट माइंड तो उस दिशा में चला गया है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि आपके ऊपर कुछ प्रकोप भी होता है, यदि आपके ऊपर कुछ शरीर में कुछ हानि भी होती है या कुछ आपको अंतराय भी होता है, तो आप तो साम्य भाव, उस भाव में चले गए हैं कि साम्य भाव आ गया है आपको, तो उनसे कोई आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसकी आवाज बंद कर लेना अपना। देखो एक छोटी सी बात कह के मैं आपको ये इसका समापन करता हूँ। आपने नई कार खरीदी है ना, नई कार आपने खरीदी है, सामने खड़ी हुई है, अब एक आदमी आता है और वो उसके ऊपर स्क्रैच लगा करके चला जाता है, सामने से देख रहे हैं आप, तो आपको ऐसा लगा जैसे आपके सीने पे ही किसी ने जो है वो लकीर खींच दी हो कि मेरी नई की नई कार अभी शोरूम से लेके आया और देखो इसमें कितना गहरा डेंट कर दिया, तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। और अगर बगल में दूसरी कार खड़ी है आपकी कार जैसी, बाद में किसी ने कहा था वो जो डेंट है वो आपकी कार पे नहीं था डाला गया है, आपकी कार तो वो खड़ी सुरक्षित, तो आप खुश हो जाओगे कि चलो मेरी तो नहीं थी ना। एक जैसी घटना होने से मान्यता में डिफरेंस आने के कारण कि ये मेरी नहीं है, इस कारण से हम जो एक में शोकाकुल हो जाते, एक में नहीं होते। अब तीसरा एक ज्ञानी है, वो ज्ञानी की भी एक गाड़ी खड़ी थी, जैसे मालूम था कि ये तो पुद्गल है, मैं थोड़ी हूँ। भैया अरियल जैन साहब बंद कर लिया करो, ये कहाँ से आ रही है आपकी आवाज, बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो देखो जो ज्ञानी है वास्तव में उसकी भी एक गाड़ी वैसी के वैसी खड़ी हुई है, लेकिन उसको ये पक्का पता है कि ये गाड़ी क्या है, ये एक साधन है, पुरानी हो जाने पर भी उसमें लकीरें खिंच जाती, तब मैं माइंड नहीं करता, तो अभी क्यों करूं, गाड़ी मैं तो नहीं हूं ना, ये तो पर है। और इनका जो तो पुद्गल का स्वरूप ही है, पहले भी उसमें कितनी ठोका पीटी से वो बनी होगी और फिर भी ठोका पीटी होती रहती, बोले ऐसा भाव किया अगर उसने तो कितनी लकीरें खींच दो, उसको राग द्वेष नहीं हुआ। तो जैसे आप बोल रहे हैं शैलेंद्र जी, वो जीव की मान्यता के अनुसार वो रागी द्वेषी होता है, दुखी सुखी होता है। मान्यताएं नहीं रही तो कुछ भी होने दो ना, गजकुमार मुनि की सिगड़ी कैसे जलाई और उन्होंने कैसे बर्दाश्त कर लिया, वहां कोई दूसरी चीज थोड़ी, मेरे ही शरीर था, उनका खुद का शरीर था जिसमें सिगड़ी जलाई, तो वो ऐसा कह सकते थे साहब ये सही शरीर किसी और का है, मुझे क्या करना, ऐसा कहना नहीं, ऐसा माना उन्होंने पक्का, कहना तो बहुत दूर की बात है। ये पड़ोस है, शरीर ही है, शरीर है, इसका जो होना है हो रहा है, मैं तो ये पड़ोस में बैठा हुआ हूँ, मेरा क्या हो रहा है, ऐसा अपन सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भाव भी लाया जा सकता है। तो जिन जीवों ने उस पराकाष्ठा तक चिंतन किया वही मोक्ष के अधिकारी हुए, बाकी हम जैसे यहीं भटक रहे हैं। ठीक है सर।
तो देखो ये सब चीजें हमको गहरे चिंतन में डालने वाली चीजें हैं, और ये कोई असाधारण बात तो है, लेकिन ऐसी असाधारण बात भी नहीं है कि हम नहीं कर सके। हम में से ही तो थे वो सब उन्हीं लोग। तो हमारे दुख तो बहुत छोटे हैं अभी। हाँ। उनको तो स्टेट माइंड में हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास में जैसे अभी जो हम लोग ग्रुप बैठा है, उनके पास में कोई ऐसे बहुत बड़े दुख नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम तो अपने स्टेट माइंड को चेंज कर सकते हैं उन दुखों के लिए। क्या बात कही आपने, हमें तो शैलेंद्र जी, दुखों का जो मापन है ना, अपनी भावों के ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा घटना भी आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकती है, और एक पहाड़ सा टूट जाए उसमें भी आप समता भाव रख सकते हैं। तो यही हम लोग सीख रहे हैं इससे, कि कैसी भी परिस्थिति आए हमें अडिग रहना है। तो कल अपन इसमें और चर्चा करेंगे। आपकी आज की चर्चा ठीक लगी? बहुत बढ़िया, वो पता ही नहीं पड़ा कब निकल गया समय। मतलब टाइम कम पड़ने लगा अभी। यही मैं कहने वाला था। क्या नीरजा जी, समझ में आपको कंसेप्ट आया? हाँ, तो चलिए कल बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। टाइम बढ़ा दो थोड़ा, आध घंटा। टाइम कितना भी बढ़ा दे फिर भी कम पड़ेगा। ये सब जितना मिल जाए उतना अच्छा है। चलिए, तो और कल अपने प्रश्न सोच करके आइए, इससे रिलेवेंट जो भी है। आरएल साहब, आपका क्वेश्चन कल और आप बहुत बताना फिर से। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी एज 78 हो गई है, इसलिए शॉर्ट हमें शांति मिल जाए, ऐसे भाव बता देना, ठीक है ना? ये देखो, ये सब पढ़ने के बाद में आपको शॉर्ट में वही होने वाला है। हम हाँ, शॉर्टकट रास्ते बता देना, क्योंकि तो भाव तो असंख्य अनंत हैं, उनको कहाँ तक ध्यान में रखेंगे। शॉर्टकट रास्ते से हमें शांति मिले, वो रास्ता बता देना। बिल्कुल, कल अपन बात करते हैं। ठीक है साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ललित जी हैं? हाँ जी। ललित जी, कोई वो नहीं आया कुछ भी? आज आप चलिए, जिनवाणी स्थिति पर। प्रथम नाश विकु ज्ञान के प्रकाश विकु पर भात विकु भानु शिव खानी है। द्रव्य दान विकु बंध विधि भान विकु स्वपर पिछान विकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विकु जीव के जताए कहु न सताए विकु भवे उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। नमो।